कराची के सोल्जर बाजार में गैस धमाका 16 जाने ले गया। रिहायशी इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 13 जख्मी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल, मलबा हटाना शुरू। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड आबिद फारूक के मुताबिक वाकया गैस लीकेज के बायस पेश आया। सिलेंडर नहीं फटा, किचन में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस की सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए थे। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थीं। मुमकिन तौर पर गैस खुले रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलाने से धमाका हुआ। DIG ईस्ट फारूक लंजार कहते हैं कि केमिकल एग्जामिन के बाद ही धमाके की असल नौयत का तयन हो सकेगा। तहकीकात जारी है। मुतल्लिका महकमा बताएगा इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी। सदर आसिफ अली जरदारी का सानेहा सोल्जर बाजार पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतवफ़ियों के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अफसोसनाक हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। गुल प्लाजा में 4 दिन आग लगी रही, 79 लोग मर गए। आपने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? सानह गुल प्लाजा कमीशन के सरबरा DG SBCA पर बरहम जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, 16 में से 14 दरवाजे बंद होने की शिकायत है, खिड़कियां बंद करने की शिकायत है, आपका क्या रोल था? गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीर देखी, गैर कानूनी ब्लॉकेज भी देखी, SBCA कार्रवाई क्यों नहीं करती? DG SBCA ने मैनेजमेंट को जिम्मेदार करार दिया। कहा, कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हमारा किरदार नहीं, हमने बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और दीगर फ्लोर की इजाज़त दी थी। जो भी वायलेशन हुई कंपाउंड के अंदर हुई। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने बताया, 1115 दुकानें लीज थीं, रिकॉर्ड सारा जल गया है। MD वाटर कॉरपोरेशन, सीनियर डायरेक्टर लैंड, DC जुनूबी भी कमीशन में पेश। म्यूनसिपल कमिश्नर को आइंदा समात पर पेश होने का भी दिया। हॉकी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतजामी का ड्रॉप सीन। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ओहदे से मुस्ताफी। कौमी टीम कप्तान इमाद बट पर 2 साल के लिए पाबंदी का ऐलान। बद इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करार। गैर जानिबदार कमेटी बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर PHF तारिक बुगटी ने कहा, प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। पाकिस्तान की जग हंसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बद इंतजामी की खबरों पर कमेटी बनाएं, तहकीकात करें, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को साख दिमाश। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने पर तशवीश का इज़हार। फितनल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान गजा में सिर्फ अमन के क़याम में किरदार अदा करेगा। उम्मीद है कि बोर्ड ऑफ पीस गजा के अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। नेट मीटरिंग दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक की दरख्वास्तों पर नेट मीटरिंग की सहूलत मुयस्सर। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तमाम दरख्वास्तें पुराने कवानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तमाम कंपनियों में 5165 दरख्वास्तें जमा हैं। 250.822 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार 3.74% की कमी के साथ बंद। एक ही दिन 7 नफसियाती हदें गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 6,682 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,170 की सतह पर आ गया। सोने का टॉप गियर बरकरार। आलमी मार्केट में सोना $79 फी औंस महंगा। पाकिस्तान में भी कीमत 7,900 रुपये बढ़ गई।
फी तोला कीमत 5,23,962 हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 358 रुपये इजाफा। रहमतें बरकतें समेटने मगफरत पाने का महीना। मुल्क भर में आज रमजान मुबारक का पहला रोज़ा। पहली सहरी के बाद पहली अफ्तारी की भी तैयारी। बाजारों में समोसे पकोड़े खजूरों की दुकानें रश। सजनी दुकानें सजने लगी। फ्रूट चाट दही भल्ले के स्टॉल्स भी तैयार। पहली अफ्तारी पर क्या बनाएं? घरों में खवातीन ने किचन का मिशन संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान बनाने की तैयारियां जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की माह रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जान माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल और रमज़ान मुबारक के इंतजाम का जायज़ा। रमज़ान दस्तरखान के लिए 16 मकामात की निशानदही। 7 बड़े हस्पताल में शामिल। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। मरियम औरंगजेब ने कहा, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। कीमतों को कंट्रोल में रखना पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। दुनिया भर के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। तुर्की, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, फ्रांस, स्वीडन में पहला रोज़ा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत बास जगह आज पहला रोज़ा रखा जाएगा। दोहा में रवायती तोप चलाकर इफ्तार का वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी में रोज़ेदारों ने पहला रोज़ा इफ्तार किया। दूसरी जानिब UAE ने रमज़ानुल मुबारक में 3,296 कैदियों को रिहा कर दिया। बरतानवी हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलीफ। सुपरमार्केट्स में अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमायां कमी कर दी। रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल की हट धर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त भी बढ़ा दिया। दूसरी जानिब गजा की कसम पुरसी में एक और रमज़ान। बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का एहतमाम किया। अमरीका सिंध के 1300 स्कूलों में मुफ्त खुराक और राशन फराहम करेगा। मंसूबे पर $80 मिलियन लागत आएगी। सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमा ज़राअत में मुआहिदा। प्रोग्राम का आगाज़ 17 फरवरी से हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, तवानाई और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह की मुश्तरका तरक्याती मंसूबों को फ़रोग देने की तजावीज़। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारट की बानी पीटीआई की डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद रेड जोन में हंगामा आराई का केस। पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मंजूर। MNA शफकत अवान, उमर असलम, MPA रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब राशिद शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसरान ने समाअत की। मुल्जिमान पर हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असलहा छीनने और संगीन धमकियां देने के इल्जाम। पुलिस से लड़ाई और एहतजाज का केस। ईमान मजारी, एडवोकेट और हादिया अली चट्ठा की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें मंजूर की। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी। NCCIE से जवाब तलब।